चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए बिहार समेत 17 राज्यों में लॉकडाउन कर दिया गया। यह सब कुछ आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना करें। घर में रहना इस वक्त सबसे बड़ी सुरक्षा है, लिहाजा घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों को जानेंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना को लेकर अपडेट जान लेते हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 467 हो गई है। भारत के 23 राज्यों में कोरोना पैर पसार चुका है। देखिए, हम आपको अपडेट दे रहे हैं। भारत के 23 राज्यों में कोरोना ने पांव पसार लिया है और हवा में कोरोना का वायरस नहीं है, WHO ने यह कहा है। और कोरोना से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान ना दे, WHO ने यह भी कहा है, लोगों से कहा है 25 मार्च को वाराणसी के जो लोग हैं उनसे पीएम बातचीत करेंगे और शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए लोगों से सुझाव भी इसके लिए मांगे हैं। पीड़ितों के इलाज के लिए गौतम गंभीर ने 50 लाख रुपए दिए हैं। वहीं मालवाहक विमानों पर कोई पाबंदी नहीं, ये भी हम आपको बता दें। घरेलू विमान पर कल से रोक लगेगी। पंजाब के बाद महाराष्ट्र में भी कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 467 हो गई है और भारत के 23 राज्यों में कोरोना जो है फैल चुका है। ये तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं और ये भी बता रहे कि लॉकडाउन जिन शहरों में, जिन राज्यों में, वहां नियमों का पालन करें आप, और जो भी नियम है उनको तोड़िएगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बिहार सरकार 1 महीने का मुफ्त अनाज दे रही है। पेंशनधारी को 3 महीने का एडवांस पेंशन भी देगी बिहार सरकार। 31 मार्च तक छात्रों को छात्रवृत्ति भी देने वाली है बिहार सरकार। शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम बातचीत भी करने वाले। देखिए, तमाम अपडेट हम आपको कोरोना को लेकर दे रहे हैं। कोरोना तेजी से बिहार समेत देश में पांव पसार रहा है और अब तक 467 मामले सामने आ चुके हैं। लिहाजा हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। पूरे पटना को सैनिटाइज किया जा रहा है। निगम की टीम ने बेली रोड, डाक बंगला के आसपास सैनिटाइज किया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार। पटना के लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए अब नगर निगम ने अपनी जिम्मेवारी संभाली है और पटना के विभिन्न इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। देखिए किस कदर यहाँ पर सैनिटाइज करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। नगर निगम के जो एम्प्लॉय हैं वो सड़कों पर निकले हैं और सैनिटाइज किया जा रहा है। निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल पटना नगर निगम की तरफ से, और इसी तरीके से विभिन्न इलाकों में सैनिटाइज करने का काम चल रहा है। सैनिटाइजेशन से हम कोरोना पर नियंत्रण पा सकेंगे और एक बड़ी पहल है, कई मायनों में एक अच्छी पहल है। शाम होते ही पटना नगर निगम की टीम सड़कों पर उतर गई है और इसी तरीके से ये सैनिटाइजेशन का काम विभिन्न इलाकों में चल रहा है। तो ये पहल जो है निश्चित तौर पर एक सुखद अनुभूति देने वाला है। लोग अगर देखेंगे इसको तस्वीरों के माध्यम से ही सही, लेकिन उन्हें निश्चित तौर पर सुखद अनुभूति होगी। एक अच्छी पहल पटना नगर निगम की इस मायने में कि कोरोना को लेकर अब सरकार और साथ ही प्रशासन काफी गंभीर है और विभिन्न इलाकों में, पटना के कई इलाकों में इसी तरीके से सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। और नगर निगम की टीम लगातार पिछले कई घंटों से राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों में इसी तरीके से सैनिटाइजेशन का काम जो है वो कर रही है। और फिलहाल ये पौष इलाके की तस्वीर है, लेकिन कई इलाकों में इसी तरीके से ये काम चल रहा है। ये सभी जगह चल रहा है ये काम सैनिटाइजेशन का। हाँ, अभी सब जगह चल रहा है। कहाँ चल रहा है? बेली रोड और यहाँ चल रहा है। अच्छा, तो पूरे पटना में किया जाएगा जी। कब से शुरू हुआ ये काम? आज ही से चालू है। अभी से शुरू हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? रितेश। किस पोस्ट पे हैं? हम सुपरवाइजर हैं और ये बता रहे हैं कि पटना के विभिन्न इलाकों में ये काम शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल ये पटना नगर निगम का ये वैन है और यहीं से अभी से ये फैसला लिया गया है। आज शाम से ये फैसला हुआ है। तो निश्चित तौर पर पटना नगर निगम अब आम लोगों की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरा है और वाकई में प्रशंसा की जानी चाहिए प्रशासन की, सरकार की, कि लोगों ने, प्रशासन में बैठे लोगों ने, सरकार में बैठे लोगों ने लोगों की सुध ली है और अब इसी तरीके से सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। पटना के लोगों के लिए ये राहत भरी खबर और सुखद खबर। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो कोरोना को लेकर बिहार में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। हम समझते हैं कि आखिर सैनिटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों ये जरूरी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, कोरोना जो है बहुत तेजी से फैलने वाला एक वायरस है
और एक आदमी के बारे में कहा जाता है कि एक आदमी 1 लाख लोगों को संक्रमित कर सकता है। कोरोना का जो वायरस है, सैनिटाइजेशन से वायरस को मारा जा सकता है। कोरोना से बचाव के लिए बिहार लॉकडाउन है और सैनिटाइजेशन बेहद जरूरी है। पूरे शहर को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। सैनिटाइज किया जा रहा है, हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया आपको, और इसे बेहतर पहल भी कहा जा रहा है। इधर पटना के एनएमसीएच में हंगामा हुआ है। कोरोना के संदिग्ध मरीज के परिजनों ने यहां हंगामा किया है। एनएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है कोरोना का मरीज। संदिग्ध मरीजों का सैंपल रिपोर्ट आने में देरी हो रही है और यही वजह है कि इन लोगों ने नाराजगी जताई है। कतर से संदिग्ध मरीज भी एनएमसीएच में ही भर्ती है। तो देखिए कैसे लोग हंगामा कर रहे हैं। कोरोना के जो संदिग्ध मरीज हैं उनके परिजनों ने हंगामा किया है पटना के एनएमसीएच में, और एनएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के मरीज भर्ती हैं। संदिग्ध मरीजों का सैंपल रिपोर्ट अब तक नहीं आया और इस वजह से इन लोगों ने नाराजगी दिखाई। और सबसे बड़ी बात, कतर से आया संदिग्ध मरीज भी इसी एनएमसीएच में भर्ती है और संदिग्ध मरीज के जो परिजन हैं, आज इन लोगों ने रिपोर्ट में देरी हो रही है, इसकी वजह से हंगामा भी किया। वीडियो बने ले रहा कहाँ जा बहुत लोग का रिपोर्ट है। ठीक है सर, वहाँ गए है। और अब जरा हंगामे के पीछे की लापरवाही को भी समझिए। हंगामे के पीछे के सवालों को भी जानने की कोशिश कीजिए। क्या हंगामे से सैंपल रिपोर्ट जल्द आ जाएगी? क्या अस्पताल में हंगामा जायज है? लॉकडाउन के जो हालत है, इतने लोग एक साथ कैसे इकट्ठा हो सकते हैं? यानी ये धज्जियां उड़ा रहे हैं नियमों की। और हम आपको बताएं, क्या इस हालत में हंगामा करना मरीजों के साथ जान से खिलवाड़ नहीं है? महामारी के इस आलम में क्या हम कुछ दिन अच्छे नागरिक का परिचय नहीं दे सकते? देखिए, तमाम चीजें, तमाम सवाल हैं जो इस हंगामे के बाद उठ रहे हैं। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। 31 मार्च तक दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लॉकडाउन के बाद दिल्ली में कर्फ्यू लगाया गया है। पंजाब, महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली को भी देखिए लॉक कर दिया गया, यानी कर्फ्यू लगा दिया गया है दिल्ली में। जिस तरह से महामारी, कोरोना वायरस की महामारी फैल रही है, उसके बाद 31 मार्च तक दिल्ली में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। पहले लॉकडाउन किया गया था, लेकिन दिल्ली के लोग नहीं सुधरे, मानने को तैयार नहीं थे। आज सड़कों पर भीड़ भी दिखाई दी। इसके बाद पहले पंजाब में, महाराष्ट्र में और उसके बाद आज दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और चलिए इस खबर को भी समझते हैं कि लॉकडाउन को लोग हल्के में क्यों ले रहे हैं। जी हां, लॉकडाउन को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं और नहीं लेना उनकी बहुत बड़ी गलती है। लिहाजा राज्य सरकार कर्फ्यू लागू कर रही है, उनको करना पड़ रहा है, मजबूरी है उनकी। कर्फ्यू में सुविधाओं में रियायत नहीं मिलती है। सरकार को सख्ती बरतने का निर्देश मिला हुआ है। देखिए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इसके लिए निर्देश भी दिया है। खतरनाक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बिहार में लॉकडाउन है, लेकिन कुछ लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। पटना में आज बड़ी संख्या में लोग बस स्टैंड पहुंच गए और बसों में ठूस ठूस कर लोग घर जाने लगे। बस में बैठे लोगों को जरा भी परवाह नहीं कि उनके कारण कोरोना बिहार में बड़ी तबाही भी मचा सकता है। वाह रे जागरूकता, वाह रे लॉकडाउन, थाली पीट कर आए हैं, कोरोना भगाए हैं। पटना बस स्टैंड पर यह भीड़ दूसरे प्रदेशों से आई है। कहीं भी सीट मिल जाए, गाड़ी से गर्दन क्यों न बाहर कर सफर करना पड़े, सब मंजूर है, कबूल है, बस घर पहुंचना है। कोई न पूछने वाला है, न जांचने वाला। कोरोना है तो क्या राम राज है। और वाह रे बस के सारथी वाह, इतनी देशभक्ति कहां से आ गई। इतनी मजबूरी कि लोगों को घर पहुंचाने का ठेका अपने माथे पर ले लिया। कमाल है भाई। सर, इतना सवारी है कि यहाँ पे तोड़ फाड़ करने का नौबत आ जा रहा है, इसीलिए सर अफसर लोग जो है तो चेक लेकिन सरकार कही है कि सारा बसें बंद रहेंगी। सरकार बोला जब बस बंद रहेगा तो पहले उसको 2 दिन पहले ट्रेन बंद करना चाहिए ना। ट्रेन भी बंद हो गई है। ट्रेन कहाँ से बंद हुआ? अगर ट्रेन बंद होता तो सवारी इतना कहाँ से आता? ये सब पूना, बम्बई, अहमदाबाद से ट्रेन बस का सवारी, ट्रेन का सवारी। आपको कोरोना से खतरा नहीं लग रहा है? लगेगा क्या? सवारी को पहुंचाना भी तो जरूरी है। करबिगहिया बस अड्डा देख लग नहीं रहा कि लॉकडाउन है। बालाजी और तिरुपति नाम की बस को देखकर ही
कोरोना क्या भाग जाएगा? ऐसा ही लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल नहीं, नहीं डरने और लड़ने की अपील की गई थी। ये थोड़े ही कहा था कि छूट हो गई है। आप गलबहियां कर बस की छत पर सवार हो जाइए। दूरी बनाने की अपील थी जनाब, लेकिन आप तो खांटी सामाजिक प्राणी निकले। खैर, सरकार तक न्यूज 18 ने आपकी ये तस्वीरें पहुंचा दी हैं। डीएम साहब भी पहुंच गए हैं। कार्रवाई होकर रहेगी। लॉकडाउन का मतलब समझिए कि सिर्फ लॉकडाउन ही होता है और कुछ नहीं। अपील है आपसे, आप सभी यात्रियों से, कि ऐसी यात्राओं से बचें, तभी सभी बचे रहेंगे। रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और अब जरा लापरवाही के मायने को भी समझिए। आपकी एक लापरवाही से कोरोना महामारी का रूप ले सकती है। आपकी एक लापरवाही से हालात बेकाबू हो सकते हैं। आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। कोरोना तीसरे स्टेज में पहुंच सकता है। चीन और इटली की तरह भयावह हालात यहां हो सकते हैं। मतलब आपकी लापरवाही हालात को बेकाबू कर सकते हैं, आपकी जान को खतरे में डाल सकते हैं। समझ जाइए, समझदारी इसी में है। कोरोना तीसरे स्टेज में पहुंच सकता है और अगर तीसरे स्टेज में पहुंचा तो चीन और इटली की तरह हालात यहां भयावह हो सकते हैं। महामारी आपको कई साल पीछे धकेल सकती है। संभलिए और समझिए चीजों को। कोरोना के खतरे को भांपते हुए झारखंड को भी लॉकडाउन किया गया है, लेकिन क्या सच में राज्य में लॉकडाउन वाली स्थिति है? झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर देखिए। जरा ध्यान से देखिए झारखंड में लॉकडाउन की सच्चाई। देखिए कैसे रांची के खाद गढ़हरा बस स्टैंड में सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बस के बाहर भीड़, बस के अंदर भीड़ और बस की छत पर भी लोगों की भीड़। ये हालात तब है जब सरकार ने सभी प्राइवेट बसों को बंद करने का आदेश दे रखा है, लेकिन प्राइवेट बस मालिकों ने लॉकडाउन को मुनाफाखोरी का मौका समझ लिया। 200 रुपए का टिकट आप 400 में बेच रहे हैं। पहली गलती तो एक बस चलना मना था, एक भी बसों का यहाँ से खुलना मना था। ऐसी परिस्थिति में आप लोग बस चला रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। क्यों लूट रहे? कहाँ, हम लोग तो एगो सेवा कर रहे हैं। और जब सवाल करो तो सुनिए कैसे बस कंडक्टर बेशर्मी भरा जवाब देता है। अगर इन लोगों में से कोई भी कोरोना पॉजिटिव होगा तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे इस बात की? तो इसमें दवाई डाल के ना हम लोग भिजवा रहे हैं। दवाई? अरे भाई, कोरोना का दवाई ही नहीं, आप कौन सा दवाई भेज के आप लोगों को बचा रहे हैं, ये बताइए। अब बस के अंदर की स्थिति देख लीजिए। सरकारी आदेश को बस मालिक ठेंगा तो दिखा ही रहे हैं। बस की छत पर यात्रियों को बिठाकर यात्रियों की जान को जोखिम में भी डाल रहे हैं। न्यूज 18 की इस तस्वीरों को प्रशासनिक अधिकारी भी देख ही रहे होंगे। अब ये उन पर है कि इस तरह कानून तोड़ने वालों पर क्या कार्रवाई करते हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से कुमारी प्रेरणा की रिपोर्ट। और देखिए जरा, जैसी तस्वीरें सामने आ रही है उससे तो ऐसा लगता है कि लोग लॉकडाउन को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, बल्कि उसे बेहद हल्के में ले रहे हैं। और लॉकडाउन को जिन देशों में तोड़ा वहां बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी जर्मनी में युवा जो है कोरोना पार्टी कर रहे थे। अमेरिका में बीच पर लोग डांस कर रहे थे। इटली में नाइट क्लब चालू थे। और अब उन देशों में क्या हालात हैं आप खुद जानते हैं। जो तस्वीरें सामने आई है वो बताती हैं कि भारत के लोग भी बिल्कुल उसी रास्ते पर हैं। लिहाजा परिणाम भी भारतीयों को ही भुगतना होगा। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि सचेत कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के लिए सावधानी ही एकमात्र और दवा है और विकल्प भी है। बिहार में लॉकडाउन के बीच पटना से दानापुर से पुलिस की दादागिरी की तस्वीर सामने आई। पुलिस पर दुकान में घुसकर दुकान मालिक की पिटाई का आरोप लगा, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। लाठियां बरसा रहे पुलिस की ये तस्वीरें दानापुर की है और पिटाई एक दुकानदार की हो रही है। दुकानदार का आरोप है कि पुलिसकर्मी दुकान में पहुंचे और बिना कुछ पूछे बाहर निकालकर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। शरीर पर जख्म के निशान से साफ है कि पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की। ये सजा दी गई लॉकडाउन में दुकान खोलने की। दुकान किराना की है।
सरकारी आदेश के मुताबिक लॉकडाउन में जरूरी सामानों की दुकान खुली रह सकती है, लेकिन पुलिस कुछ पूछने के बजाय सीधे एक्शन में आ गई और लाठियां बरसाने लगी। मेरा दुकान खुला हुआ था, वहाँ से मोड़ पे से 8-9 पुलिस लोग आए और अंदर आके बोलना चाहिए उन लोगों कि आप दुकान बंद करिए चाहे कुछ भी, कुछ नहीं, डायरेक्ट आधे के साथ मारना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए संतोष युवक है, इनके उंगली में बुरी तरीके से पिटाई की गई है और ये पैर में निशान देखिए यहाँ भी छिला हुआ है और जो डंडा से मारा गया है उसका भी निशान साफ साफ देखा जा सकता है। ये हाँ देखिए, यानी कि बुरी तरीके से पिटाई की गई पुलिस वाले की तरफ से। क्या बोला क्या गया, क्यों आप लोगों को पिटाई किया गया? कुछ नहीं बोला गया, बस आए और पिटना शुरू। ये अगर इस तरीके से लॉकडाउन कराया जाएगा और ज़बरदस्ती कराया जाएगा तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है और बिहार सरकार के जो भी अधिकारी अगर इस खबर को देख रहे हैं तो उन्हें भी वैसे पुलिसकर्मियों पर जरूर से जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद मिता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। कोरोना ने रोज कमाने खाने वाले गरीबों की कमर तोड़कर रख दी है। लॉकडाउन के चलते लोग सड़क पर नहीं निकल रहे हैं और गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। ऐसे में रिक्शा और ऑटो चलाने वालों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। इस लॉकडाउन की हालत में सरकार को इन लोगों के लिए भी कुछ सोचने की जरूरत है। कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं उसके बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, क्योंकि लोग घरों में बंद हैं और सबसे ज्यादा मुश्किल अगर किसी को उठानी पड़ रही है तो वो जो छोटे व्यापारी हैं, जो रिक्शा वाले हैं या टेम्पो वाले हैं, इन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ये रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ऐसे में ये जो लॉकडाउन हुआ है तो इनको अब कस्टमर नहीं मिल रहा है, ये अपनी गाड़ियां लगाकर बैठे हैं, क्योंकि कमा नहीं रहे हैं तो परेशानी तो निश्चित तौर पर है। हम बात करते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? रंजीत। रंजीत जी, ये बताइए आज सुबह से कहीं निकले हैं? नहीं, कहूँ नहीं निकला, नहीं बैठे हुए। कोई ग्राहक नहीं आया अभी तक? ग्राहक तो आता है लेकिन चल ही नहीं दे रहा है, गाड़ी ही चलने नहीं दे रहा है, पकड़ लिया जा रहा है। तो कैसे चलेगा? 10 दिन आप लोग कैसे खाइएगा पीजिएगा? अब जैसे ऐसे बैठ के जैसे तैसे खाएंगे। मुश्किल होगी? मुश्किल तो बहुत है, मुश्किल बहुत है। अब सुबह से इनके ये बैठे हुए हैं गाड़ी में, लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है और ये कमा नहीं पा रहे हैं। यहाँ देखिए एक रिक्शा वाले बाबा बैठे हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? त्रिवेणी। त्रिवेणी जी, आप सुबह से कहीं गए हैं? नहीं सर, एक नया के बोनी नहीं हुआ। बोनी नहीं हुआ? नहीं सर। लोग नहीं आ रहे हैं या कि रिक्शा चल नहीं रहा? नहीं सर, लोग भी रिक्शा पर नहीं चढ़ना चाहता है। तो कैसे चलेगा? अब 7-8 दिन तक तो बंदी है। बंदी है तो अब सर जैसा ऊपर वाला के मर्जी, अब जो हो क्या करे। पीने से तो सर सतुआ पी के रहे हैं, 10 रुपया था तो सतुआ पिए, अब रात में अब भगवान है। दिन में 10 रुपया था तो सतुआ पिए हैं, अब रात में भगवान मालिक है। तो ये आप देखिए किस तरह की स्थिति है। छोटे जो व्यापारी हैं वो भी परेशान है और खास करके जो रिक्शा और टेम्पो वाले हैं जो रोज कमाते हैं, पैसेंजर को लेकर जाते हैं, उनको सबसे ज्यादा मुश्किल उठानी पड़ रही है कि आखिर वो कैसे कमाए, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है ये लंबा चलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में इनको कौन देखने वाला है? ऐसे में जरूरत है कि सरकार इनके लिए भी कोई व्यवस्था करे ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में इनके ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किल ना आए और भूखमरी के शिकार ये ना हो। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जाहिर है आफत है तो कुछ दिक्कतें भी होंगी, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं आपके लिए, आपको बचाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने रोज कमाने खाने वाले लोगों के लिए सोचा नहीं है। हम आज की बात करें तो आज ही बिहार ने विशेष पैकेज का ऐलान किया है। इसमें राशन कार्ड धारियों को 1 महीने का मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। राशन कार्ड धारियों को प्रति परिवार 1000 रुपए भी मिलेंगे। यूपी सरकार ने भी दिहाड़ी मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। तो देखिए सरकार सोच रही है आपके बारे में, जो रोज कमाने वाले हैं उनके बारे में भी। पटना में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सीएम के निर्देश के बाद सभी पुलिस वालों को आदेश दिया गया कि लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन है। पटना का ये डाक बंगला चौराहे की तस्वीर है ये, और यहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपने लेवल पे आदेश दे रहे हैं। जो लोग हैं उनके सबऑर्डिनेट्स पुलिस अफसर, उनको लगातार वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में किस कदर जो लोग हैं उनसे निपटना है। आखिरकार किस तरह का इंस्ट्रक्शंस उनके लेवल पर दिया जा रहा है, आप भी सुनिए, आपको मैं सुनाता हूँ। माने बंद जो आपने पूछने का प्रयास किया, जो विशेष हालात में जो अनुमति दी जाएगी वो आपको ज्ञात होगा, लेकिन आप कर्तव्य पर बने हैं,
तो आप सुन रहे हैं कि किस कदर जो सीनियर ऑफिसर हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को समझा रहे हैं। बिल्कुल पटना के लोगों को कॉपरेट करने की जरूरत है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अब एक चैलेंज हो गया है लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन। अगर लॉकडाउन वाकई में नहीं होगा तो फिर पटना के लिए गंभीर स्थिति पैदा होगी और लगातार जो लोग हैं वो सड़क पर घूम रहे हैं। आप देखिए इस तरीके से जो सीनियर अफसर हैं वो समझा रहे हैं और वाकई में पुलिस के लिए एक विकट समस्या हो गई है जो लॉकडाउन की स्थिति है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। और हालात अगर इस तरीके से रहे तो निश्चित तौर पर पटना के लोगों के लिए ही परेशानी होगी। और यही कारण है कि पटना के डीएम और एसपी ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन में वो हर संभव प्रशासन को सहयोग करें और अगर वो सहयोग नहीं करते हैं तब फिर प्रशासन सख्ती से उनसे निपटेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना पर लॉकडाउन को लागू करवाने के लिए पटना के डीएम ने हाई लेवल मीटिंग की। डीएम ने बताया कि सरकारी आदेश का पालन कराने के लिए 12 टीमें बनाई गई हैं जो 3 शिफ्टों में काम करेंगी। साथ ही बाहर से आए लोगों पर विशेष नजर भी रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से घरों से बाहर कम से कम निकलने की अपील की। वहीं एसएसपी ने बताया कि बेवजह सड़कों पर गाड़ी निकालने वालों के खिलाफ एमबीआई एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। टीमें गठित की जा रही हैं और 3 शिफ्ट में 4-4 टीमें काम करेंगी। जो भी सूचनाएं आएंगी उसका सत्यापन किया जाएगा कि वहां पर अगर कोई व्यक्ति बाहर से आए हुए हैं और उनके बारे में किसी तरह की लोग जानकारी देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो उन सभी का सत्यापन होगा। मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो लोग हैं वो अपने घरों से कम निकलें और बहुत आवश्यक हो और आवश्यक सामग्रियों का क्रय करना है जो कि अलाउ किया गया है उसको अगल बगल की दुकानों से ही क्रय करें। हम लोगों ने आज कुछ कार्रवाई सिंबॉलिक की थी लेकिन अब इसी कड़ी में हम लोग कार्रवाई करेंगे। कठोरता हम लोगों को करना है ऐसा लग रहा है और इसमें जो भी परमिटेड और नॉन परमिटेड व्हीकल्स रोड पे चलेंगी, जो हमारे पास जो टूल्स हैं एफआईआर करने के या एमवी एक्ट में फाइन करने के लिए, हम लोग एमवी एक्ट में फाइन रूथलेसली करेंगे। इसके लिए अगर पब्लिक अगर सहयोग नहीं करना चाहती है, रोड पे उतरती है तो उसको इस बात को समझना होगा कि अगर वो पुलिस से उसका सामना होता है तो उसको काफी आर्थिक क्षति हो पाएगी। और अब बात करते हैं बोकारो की। बोकारो में चलती ऑटो में आज अचानक आग लग गई। घटना तिलीडी मोड़ के पास की है। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर किसी तरह काबू पाया लेकिन तब तक ऑटो जलकर खाक हो गया था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। बोकारो में जहां एक ऑटो आग की चपेट में आया, अचानक बीच सड़क पर धू-धू कर यह ऑटो जलने लगा। दमकल के कर्मियों ने आग पर काबू तो पाया लेकिन तब तक ऑटो जलकर खाक हो चुका था। देखिए कैसे दमकल के कर्मियों ने कोशिश की और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस ऑटो में आग के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। तिलीडी, बोकारो के तिलीडी वो जगह है जहां पर ये ऑटो जो है बीच सड़क पर अचानक इसमें आग लगी और धू-धू कर ये ऑटो जो है जलने लगा। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया लेकिन तब तक ऑटो पूरी तरह से जल चुका था। ऑटो में आग कैसे लगी इसके बारे में जब पूछा गया तो लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस ऑटो में आग लगी थी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें में आपको दिखा रहे, देखिए बोकारो की तस्वीरें जहां बीच सड़क पर यह ऑटो धू-धू कर जलने लगा। शॉर्ट सर्किट से इस ऑटो में आग लगी थी लेकिन गनीमत रही कि इस पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक काबू पाया गया तब तक ऑटो का ज्यादातर हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है इस अगजनी की और इस अगजनी की वजह से थोड़ी देर के लिए आसपास, इस इलाके के आसपास अफरा तफरी भी मची रही। तो हम भी आपसे यही कह रहे हैं, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से तभी आप बच सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।